फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मैं बहुत ही एक मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन था। मेरे को मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बट स्टिल आई वॉज वेरी गुड इन एकेडमिक्स। पर 12th में मेरे फादर को मतलब ही गॉट डिटेक्टेड विद कैंसर। उनको अल्सर था स्टमक का एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ट्यूमर। तब भी सारे ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट आपके फादर काफ़ी बीमार हैं, आप तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाए, वी अंडरस्टैंड, लोग दिलासा देते थे। बट आई न्यू कि फादर एक रीज़न नहीं है कम स्कोर करने का, ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। माई पेरेंट्स दे आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम था और तब मेरे को न्यूज़ मिलती है कि माई फादर हैज़ पास्ड अवे, कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो एक काफ़ी सेटबैक था। मैं नहीं जा सकता था इमीडिएटली वापस मोगा, और मेरे को एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टी नहीं दी गई थी, लीव नहीं दी गई थी। तो मैं नेक्स्ट डे मैंने एग्ज़ाम दिया। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई दिसंबर में, एंड देन विद इन 2 months मेरे मदर की डेथ हुई। फाइनेंशियल भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। देखिए, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं हमेशा एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में भी टॉपर रहा। 10th में, 12th में, फिर मैं SRCC से ग्रेजुएशन किया मैंने। यहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। फिर उसके बाद मेरे को झटका लगा, UPSC ने हम्बल किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ। इसी नोट पे मैं आपको ये स्टोरी एंड करूँगा कि आप काबिल बनिए। फर्स्ट यू डिज़र्व, देन यू डिज़ायर। Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. He helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. मेरा नाम दीपांशु जिंदल है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 38 इन UPSC एग्जामिनेशन दिस ईयर। DKT का ये जो संडे सक्सेस स्टोरी वाला थीम है, इसमें अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी अपने आल्मा मैटर SRCC कॉलेज में हूँ, और आप देख पा रहे होंगे सारे कि अभी रैंक मेरा 38 आया है। बट इसके पीछे काफ़ी सारी स्ट्रगल्स रही हैं जो कि इस थीम में कवर करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जन्म पटियाला में हुआ था, पंजाब में। देन वी मूव टू मोगा। मेरी सारी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12th तक एक लोकल स्कूल में हुई है, DN मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। माय फादर यूज्ड टू वर्क इन नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ही वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट ही हैड अ नैक फॉर फाइनेंस एंड ऑडिट, सो ही हेल्ड अ वेरी सीनियर पोजीशन इन नेस्ले इंडिया लिमिटेड। एंड उनसे मेरे को काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलती थी फादर से। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मैं बहुत ही एक मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन था। मेरे को मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, बट स्टिल आई वॉज वेरी गुड इन एकेडमिक्स। मेरे को अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक था। स्विमिंग हो गई, टेबल टेनिस, बैडमिंटन हो गया, चेस में काफ़ी अच्छा खेलता था, और मैं बार बार उनको स्विच करता रहता था। मेरे को अच्छा लगता था नई स्पोर्ट्स खेलना, सीखना। हॉबीज़ में मैं काफ़ी एनिमेटेड मूवीज़ देखा करता था, उनसे मैं सीखा करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कुंग फू पांडा एक एनिमेटेड मूवी है, उसमें कोट है, वन ऑफन मीट्स हिज डेस्टिनी ऑन द रोड ही टेक्स टू अवॉइड इट। तो ऐसे जो ये कोट्स वगैरह थे, ये मेरे को काफ़ी इंस्पायर करते थे, और ये मेरी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प किया करते थे। मेरी सिस्टर भी शी इज़ 5 years elder to me and she is already an IAS ऑफिसर, और वो मेरे से 5 साल बड़ी थी। उनका भी सेम स्कूल था, सेम कॉलेज था, तो उनके काफ़ी बेंचमार्क्स मेरे लिए सेट हैं, और मैं लुकअप टू करता हूँ कि मैं उनके जैसा एक ऑफिसर बन पाऊँ। तो सभी को काफ़ी उम्मीद होती थी कि जो दीदी के द्वारा सेट रिकॉर्ड्स हैं उनको मैं ही तोड़ पाऊँगा। पर 12th में मेरे फादर को मतलब ही गॉट डिटेक्टेड विद कैंसर। उनको अल्सर था स्टमक का, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ट्यूमर। तो 12th में आई डिड नॉट स्कोर क्वाइट वेल कि मैं SRCC का कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। माई सिस्टर हैड ऑल्सो डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम SRCC, एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज कि भाई कॉमर्स के बच्चों के लिए इट इज़ अ टॉप कॉलेज। बट मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने काफ़ी अच्छा अपने पेपर्स में परफॉर्म किया है। CBSE में तब पेपर्स होते थे, तब CUET नहीं होता था। तो आई स्कोर्ड 99 मार्क्स इन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, बट स्टिल मैंने अपने टीचर्स को कन्विंस किया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, आई विल गो फॉर रीवैल्यूएशन बिकॉज 99 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी जस्ट बिकॉज आई हैव डन 100 मार्क्स पेपर। तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स की अपनी रीवैल्यूएशन करवाई, उसमें एक आधा नंबर सब में बढ़ा।
99 से 100 मैथ्स और इकोनॉमिक्स में हुए, द थिंग दैट दे हैड डन इन इवैल्यूएशन इज कि एक MCQ आई हैड मार्क्ड इट करेक्ट, बट इनएडवर्टेंटली इवैल्यूएटर ने उसको इनकरेक्ट करके एक नंबर काट लिया था। तो वो सब चीज़ों में 2-2, 3-3 नंबर सब में बढ़े, एंड फाइनली मैं टॉपर रहा कॉमर्स में, और फिर मेरा SRCC में एडमिशन हुआ। तब भी सारे ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट आपके फादर काफ़ी बीमार हैं, आप तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाए, वी अंडरस्टैंड, लोग दिलासा देते थे। बट आई न्यू कि फादर एक रीज़न नहीं है कम स्कोर करने का, ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, माई पेरेंट्स दे आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। दे स्टूड विद मी। जब मैं बोलता था कि 99 मार्क्स में भी मेरे को रीवैल्यूएशन करवानी है, तो टीचर्स और फ्रेंड्स जो पागल समझते थे कि यार 99 से कम होके 90 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड बेस्ट कॉलेज है वो भी हाथ में नहीं रहेगा। तो तब मेरा एक ही उनको कह लीजिए मैसेज होता था कि फॉर मी अगर मेरा SRCC नहीं है तो एनी अदर कॉलेज इज़ इक्वली गुड फॉर मी, तो फिर मेरे लिए क्या सेकंड और क्या फिफ्थ। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे जर्नी रही। देन आई गॉट इनटू SRCC, फिर मैं SRCC में आया। मैं यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ में मैंने काम किया, जो कि मैंने बताया कि मेरी एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर रही है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ मैं पर्सन रहा हूँ। तो मेरे को याद है कि फर्स्ट हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम था, और तब मेरे को न्यूज़ मिलती है कि माय फादर हैज़ पास्ड अवे, कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो एक काफ़ी सेटबैक था, पर मैं नहीं जा सकता था इमीडिएटली वापस मोगा, और मेरे को एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टी नहीं दी गई थी, लीव नहीं दी गई थी। तो मैं नेक्स्ट डे अपना मैंने एग्ज़ाम दिया, और फिर मैं घर पे गया। जो भी रिचुअल्स थे फादर के, जो डेथ रिचुअल्स थे, उनको हमने किया, और सारा फिर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो मेरे पे आया, मेरी सिस्टर पे आया, मेरे मदर पे आया। और वो अभी चीज़ें सेटल ही थोड़ी होनी शुरू हुई थी कि within the next 2 months, दिसंबर में my father passed away, and in February the very next year my mother also passed away. तो वो जो पीरियड था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। उसमें आई वुड से भगवान से काफ़ी स्ट्रेंथ मिली, अपने फैमिली से मेरे को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली, और जो मेरी आदत थी बुक्स पढ़ने की, मूवीज़ देखने की, तो सारे जो ये प्रोटैगनिस्ट्स होते थे मूवीज़ के, मेरे को लगता था कि ये मेरी ही कहानी बयां कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुंग फू पांडा है, तो मेरे को लगता था कि ये मतलब मैं इससे सीखूं या अपनी लाइफ में मैं डिसीजन मेकिंग करूं। तो मेरे को लगता था कि वो जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं वो भी इतनी डिफ़िकल्टीज़ से गुजरे हैं, इतने चैलेंजेस हैं, फिर भी दे एंड अप डूइंग गुड। तो राम जी की अगर हम लाइफ देखें तो कितना कुछ उनके, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पहले उनके फादर चले गए, फिर उनकी वाइफ बिछड़ गई, और फिर उसके बाद वो सागर नहीं पार कर पाए, फिर उसके बाद लंका के बाद भी वो अग्नि परीक्षा, देन ही हैड टू अबैंडन हिज वाइफ। तो उनकी दुख भरी, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भरी उनकी लाइफ रही, पर स्टिल उन्होंने अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज़ नहीं छोड़े। जो उनके फादर की, जो उनके मदर की टीचिंग्स थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। तो यही मेरा भी पॉइंट रहता है कि जो उन्होंने मेरे को सिखाया। मैं एक इंसिडेंट आपको शेयर कर देता हूँ कि छोटे होते फादर के साथ जैसे हम कभी सैर करने जाते थे मॉर्निंग वॉक में, तो हमारे वहाँ पे मोगा में पोटैटो फार्मिंग काफ़ी होती है। तो सर्दी का टाइम था, सुबह सैर कर रहे थे, और माय फादर टोल्ड मी कि आप देखो इस फील्ड को ऑब्जर्व करो, एंड व्हाट डू यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस फील्ड। तो उसमें मैंने कहा भी मेरे को तो नहीं कुछ, ठीक है पोटैटो फार्मिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि हाँ यूज़फुल रही है सोसाइटी के लिए। बट देन ही टोल्ड मी कि आप देखिए पोटैटो ह्यूमन लाइफ में या लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, इसलिए उसकी केयर होती है। जो वीड है वो दूसरों के न्यूट्रिएंट सक करता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, इसलिए उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो ही टोल्ड मी कि भाई आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, एज अ वीड मत रहिए कि आप लोगों से लिए जा रहे हैं एंड यू आर नॉट गिविंग। तो आज हम यहाँ पे SRCC में हैं, NSS का मोटो है नॉट मी बट यू, कि आप सर्व कीजिए। और यही एक मैसेज है जो मैं एस्पिरेंट्स को भी देना चाहता हूँ कि हमारा एम देश को सर्व करना, लोगों को सर्व करना होना चाहिए। उसके लिए एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं, तो आप बिल्कुल प्रेशर मत फील कीजिए कि UPSC ही करना है, UPSC ही करना है। आप ठीक है, आप सिंगल माइंडेडली UPSC की तैयारी कीजिए, बट अगर किसी कारणवश वो आप नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो आप स्टेट सर्विसेज देख सकते हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर देख सकते हैं, NGOs देख सकते हैं।
तो देयर आर मेनी एवेन्यूज जिससे आप देश को इक्वली गुड एक सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई दिसंबर में एंड देन विद इन 2 मंथ्स मेरे मदर की डेथ हुई, तो सिचुएशन ऐसी थी कि फाइनेंशियल भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। उस समय मेरे को याद है कि मैंने स्कॉलरशिप कमेटी कॉलेज में जो थी उससे मैंने कांटेक्ट किया कि आप मेरा मेस का बिल भर दीजिए। बट उसके बाद धीरे धीरे जो भी इंश्योरेंस केसेस थे, मेरे फादर ही हैड अ वेरी गुड जॉब एंड जो उनका एम्प्लॉयर था नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इट हेल्प्ड अस काफ़ी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑल्सो एंड नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो दे गेव मी पेंशन एंड ऑल। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, बट इट वॉज नॉट इनफ कि वो एक्सपेंसेस उसको सपोर्ट कर पाते। तो मेरे को याद है कि स्कॉलरशिप कमेटी में आई अप्रोच्ड और मैम रेणु अग्रवाल, मैम रीना चड्डा, मैम स्मिता अग्रवाल मैम, इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी उस समय। एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि जब मेरे सिस्टर की जॉब लगी तो उसके बाद से आई गेव बैक टू देम। एंड अभी हम यहाँ पे जो भी नीडी बच्चे होते हैं कॉलेज में, हम उनको फिर हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी। तो मेरा ये कहने का पर्पज़ ये था कि सर्विस कभी आपकी रुकनी नहीं चाहिए, आप एवेन्यूज़ ढूंढिए आप देश को सर्व करने के लिए। इस दौरान मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जब मम्मा की भी डेथ हो गई, उसके बाद कोविड शुरू हो गया था। फरवरी में मॉम पास्ड अवे ऑन 10 फरवरी एंड राइट आफ्टर दैट कोविड वेव आ गई थी एंड पूरा लॉकडाउन हो गया था। एंड शुरू में काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। तो माई सिस्टर वॉज स्टक इन लबासना, आई केम बैक टू मोगा आवर होम टाउन एंड तब इतना ज़्यादा उसका डर था, फियर था कि नेबर्स भी घर से बाहर नहीं निकलते थे एंड मैं उस घर में अकेला बंद था जहाँ पे मैंने अपने पेरेंट्स के साथ 18 साल अपने जीवन के व्यतीत किए थे। तो एक बहुत ही ज़्यादा लेट्स से एरी साइलेंस था उस समय, ना आप किसी से बात कर सकते जाके, ना किसी से मिल सकते। मेरी सिस्टर भी मेरे से काफ़ी दूर थी। तो वो जो पीरियड था वो काफ़ी एक आई वुड से उसने मेरे को काफ़ी रेजिलियंस टीच करी और एक बहुत ही मेरे को कंपैशन आने लगा लोगों के प्रति। बिकॉज मेरे को ये था कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं ऐसी मैं किसी और को ना आने दूं स्थिति। मैं काफ़ी प्रिविलेज था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक अच्छी एजुकेशन दी, एक अच्छा घर दिया, फाइनेंसिस भी मोर और लेस बहुत स्टेबल थे। बट काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सर्कमस्टांसिस की वजह से वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। किसी के घर पे छत नहीं है, किसी को खाने के लिए खाना नहीं है, किसी के पास अच्छी बुक्स नहीं है। तो यही मेरा तो मोटिवेशन था कि ऐसे बच्चों को जो टैलेंटेड हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, जिनका गुड एक्यूमेन है, उनको इन चीज़ों के कारण वो पीछे ना रह जाएं और वो एक बड़े लेवल पे हम कह सकते हैं कि कोई भी लोग जो अपनी जो उनकी इनर स्ट्रेंथ है उसको अचीव करने से ना रुकें बिकॉज ऑफ द फिज़िकल सर्कमस्टांसेस। तो मेरी यही आशा है कि मैं जब अभी सर्विस में आऊँगा तो मैं ऐसे ही लोगों को सर्व करूं और उनको हम एक इक्वल फुटिंग पे लेके आएँ ताकि उनको किसी को ऐसा परेशानी ना हो कि वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ना कर पाएँ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो यही मेरा गोल है और इसी के कारण आई हैव डन यूपीएससी। जो ये ग्रीफ था मम्मी पापा दोनों को खो देने का, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा था एंड उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है लाइफ पे। बहुत बच्चों के और अदर काफ़ी सेटबैक्स रहते हैं, कोई पर्सनल लॉस होते हैं, कोई मान लीजिए यूपीएससी नहीं क्लियर हो रहा तो वो बच्चे भी काफ़ी उसको एक फेलियर की तरह लेते हैं और उससे नहीं उभर पाते। उन सब के लिए मेरा यही लेसन है कि आप देखिए कि जो ये आपका फेलियर है इसको आप क्या कर रहे हैं, आप इसको दीवार की तरह बना रहे हैं। ये एक फेलियर, ये एक फेलियर, ये एक फेलियर, वो आपके सामने दीवार की तरह खड़ा है। रादर देन अ दीवार आप उसको देखिए कि वो एक स्टेप है, आप उसको यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, उस पर चढ़ के आप सक्सेस हासिल कीजिए। जो मेरे पेरेंट्स का जो भी सिखाया हुआ था, इट इज़ अ वे ऑफ मी गिविंग बैक टू देम। तो वो आज यहाँ पे नहीं है तो मतलब मेरी तो यही कोशिश है कि जो भी उन्होंने सिखाया मैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ और जो वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान बनूँ वो मैं बन के दिखाऊँ और मैं उनको प्राउड फील कराऊँ। मेरी यही मोटिवेशन है। तो मैं बोलूँगा कि जो आपका लॉस है, जो आपका पर्सनल लॉस है, जो आपका फेलियर है, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। वो आपकी मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन ऐसी बन जानी चाहिए कि आपको और इधर उधर मोटिवेशन की ज़रूरत ना हो। देखिए, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैं हमेशा एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में भी टॉपर रहा। 10th में, 12th में, फिर मैं SRCC से ग्रेजुएशन किया। मैंने यहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। फिर उसके बाद मेरे को झटका लगा, यूपीएससी ने हम्बल किया कि
फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, तो थोड़ा डीमोटिवेटिंग ज़रूर लगा कि व्हाट मोर डज यूपीएससी वांट। पर हमें उसको, अभी मैं बोल पा रहा हूँ, तब मेरे को भी काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगता था, पर आफ्टर कमिंग ऑन द अदर साइड मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उसका थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि क्या ये रीज़न है कि जो आप दे रहे हैं यूपीएससी को वो यूपीएससी नहीं चाह रहा है। तो जो यूपीएससी को चाहिए, उसको चाहिए एक गुड ऑफिसर चाहिए, उसको एथिक्स वाला पर्सन चाहिए, उसको इंटीग्रेटेड वे में सोचने वाला ऑफिसर चाहिए। आप वैसा ऑफिसर उनको प्रोवाइड कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे अपना स्ट्रैटेजी खुद बना रहे हैं, किसी फियर में हैं कि यार भी मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं, मैं दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो इसके कारण मेरा रह ना जाए। काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी डाउट्स ऐसे लेके आते हैं, तो उनको मैं बोलूँगा प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस रखें। आप जहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं, जैसे आप पहुँचे हैं, उस स्ट्रैटेजी आप नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते, कोचिंग लेते हैं नहीं लेते, जैसे आप अब तक आए हैं वैसे ही आप आगे कंटिन्यू कीजिए। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। ये मेरी एक पर्सनल कहानी थी, जो भी लॉस या स्ट्रगल्स मैंने झेला। बट येस, लॉस की हमने बात की, बट आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे को एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा एक्सपोजर मेरे को मिला। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, एक अगर कोर्ट में करें कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है दुनिया में, तो आप वो मुहिम अपना आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। तो जाते जाते मैं आपसे एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ। इमेजिन करिए कि एक जो बेगर है, कोई चाइल्ड है, वो रेड लाइट पे रुका हुआ है और एक पर्सन है, उसकी रेड फरारी है एकदम चमकती हुई, और वो आके रुकी है वहाँ पे। तो वो बच्चा उसकी तरफ काफ़ी अचंभे से देख रहा है, इतनी बड़ी महंगी कार उसने पहली बार देखी है। तो जो पर्सन उसको चला रहा है फरारी को, ही सेज कि क्या भाई, मतलब तेरे को भी ये कार चाहिए, मेरे ब्रदर ने मेरे को गिफ्ट की है, कि डू यू ऑल्सो वॉन्ट इट। तो वो आप बच्चे की क्लैरिटी देखिए, ही वॉज क्लियर कि उसको किस टाइप का पर्सन बनना है। ही सेड नहीं, मेरे को आपके जैसा नहीं बनना, ना मेरे को ये कार चाहिए, मेरे को आपके ब्रदर जैसा बनना है, जिसने इतना खुद के बेस पे इतना कमाया और उसने आपको गिफ्ट की। ही वॉज वो इतना काबिल बना, तो मेरे को उतना काबिल बनना है। तो इसी नोट पे मैं आपको ये स्टोरी एंड करूँगा कि आप काबिल बनिए। फर्स्ट यू डिज़र्व, देन यू डिज़ायर। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप में जो बच्चे आप ये देख रहे हैं, इन्हीं में से बच्चे आप सारे क्लियर करें, और नेक्स्ट टाइम आप अपनी टॉपर स्ट्रैटेजी, अपनी पर्सनल स्टोरीज आप शेयर करें, जिससे और लोग मोटिवेट हों और उनको अपनी स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी आए।